षटपंचाशिका हम पढ़ेंगे। जय पराजय प्रश्न। जय पराजय प्रश्न में क्या आता है, क्या क्वेश्चन आता है, कोर्ट केसेस आएगा। जैसे मान लिया जाए आपने कोर्ट केस किया है एक लोग के विरुद्ध, एक व्यक्ति के विरोध में आपने कोर्ट पर केस किया है। तो केस में विन कौन, मतलब किसका विन होगा, आपका होगा ना आपका ओपोनेंट का होगा। ये भी आप जय पराजय प्रश्न से देख सकते हैं। ठीक है। हम्म। और क्या आता है, जो क्रिकेट खेल होता है ना, क्रिकेट मैच, हम्म। मैच का रिजल्ट क्या होगा, मतलब आप एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये होता है आपका टीम, और अपोजिशन होता है आपका एनिमी व ओपोनेंट। तो हम्म। आपका ये जय पराजय क्वेश्चन में ये आ सकता है, मैच कौन सा टीम विन करेगा। आप तो हाँ। भारत में है तो जरूर भारत टीम को ही सपोर्ट करेंगे। हम्म। तो ऐसे इसमें देखा जाएगा कौन सा देश का विन होगा। ठीक है। हम्म। इसमें और क्या आ सकता है, कहाँ पर देखिए, जैसे बॉक्सिंग का फाइट चलता है तो कौन जीतेगा, ये भी कुछ, ये भी आप जय पराजय प्रश्न में कर पाएंगे। हमारा हम्म। ये है जय पराजय प्रश्न, जय पराजय में क्या होता है। ठीक है। हम्म। नॉर्मली प्रश्न कुंडली हम रखेंगे। प्रश्न कुंडली हम जैसे कैसे बनाते हैं प्रश्न कुंडली, जिस टाइम व्यक्ति हमारे पास आया है, मतलब हम्म। प्रेजेंट डेट, प्रेजेंट टाइम एंड प्रेजेंट प्लेस को ले जाएंगे और प्रश्न कुंडली बनाए। ठीक है। उस हम्म। अकॉर्डिंग हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे और जय पराजय का स्थिति देखेंगे। लग्न होता है प्रश्नकर्ता। ठीक है। लग्न हम्म। होता है प्रश्नकर्ता। सेवेंथ हाउस होता है ऑपोजिशन। ठीक है। हम्म। बस आप कह सकते हैं शत्रु। हम्म। तो दोनों से हम क्या देखेंगे, इन दोनों से हम देखेंगे कैसे शत्रु होता है और कैसे मित्र होता है। हम्म। देखिए, जब जब अपोनेट, मतलब जब प्रश्नकर्ता, जब प्रश्न का मतलब लग्न का स्वामी आपको निर्बल कैसे होता है पता है ना, कैसे ग्रह निर्बल होता है, हम निर्बल यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। यदि लग्न का स्वामी निर्बल है तो यदि लग्न का स्वामी निर्बल है और सप्तम भाव का स्वामी बलवान है, तो हम ये कह सकते हैं, तो अपोजिशन बा एनिमी बा ओपोनेंट जीतेगा। हम्म। यदि यदि लग्न बलवान है और सप्तम भाव का स्वामी कमजोर है। ठीक है। सप्तम भाव का स्वामी निर्बल है, निर्बली, तो ये हम्म। केस कौन जीतेगा, मतलब कौन का मतलब जीत का किसका होगा, तो प्रश्नकर्ता लगन। की होगा। ओके। हम्म। तो यदि लग्न भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो प्रश्नकर्ता जीतेगा। हम्म। यदि सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है तो अपोजिशन जीतेगा। ठीक है। सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठा हुआ है तो अपोजिशन जीतेगा। यदि सप्तम भाव का मतलब लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो लग्न प्रश्नकर्ता जीतेगा। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र ये कहता है, यदि यदि लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है तो अपोजिशन जीतेगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो मतलब प्रश्नकर्ता जीतेगा। हम्म। ठीक है। जी। यदि यदि लग्न मतलब लग्न करता व लग्न का स्वामी लग्न से 6 8 12 में बैठा है, वेट करे कौन
ओके। तो यदि लग्न का स्वामी लग्न से 6, 8, 12 में बैठा है तो ऑपोजिशन जीतेगा। हम्म। ठीक है। जी। यदि सप्तम भाव का स्वामी मतलब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव से 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो प्रश्नकर्ता जीतेगा। हम्म। ठीक है। हम्म। यदि यदि लग्न भाव में कोई वक्री ग्रह का दृष्टि पड़ता है और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव के ऊपर भी वक्री ग्रह का दृष्टि पड़ता है तो कंप्रोमाइज होगा। मतलब किस तरफ से कंप्रोमाइज होगा आप कैसे पता करेंगे? यदि लग्न में वक्री ग्रह का दृष्टि पड़ता है या अ, मतलब लग्न भाव व लग्न स्वामी के साथ वक्री ग्रह युति बनाता है या दृष्टि में है तो लग्न मतलब प्रश्नकर्ता कंप्रोमाइज करेगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी वक्री ग्रह है और सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह बैठा है या सप्तम भाव को कोई वक्री ग्रह देखता है, यदि सप्तम भाव का स्वामी वक्री ग्रह के साथ युति में है या सप्तम सप्तम भाव स्वामी के ऊपर वक्री ग्रह का दृष्टि पड़ता है तो अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज करेगा। समझ में आता है ना? हम्म। ना कुछ गड़बड़ है तो मतलब मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नहीं सर, ठीक। यदि यदि सप्तम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में है तो हम्म। अपोजिशन जीतेगा। हम्म। यदि लग्न भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में है तो प्रश्नकर्ता जीतेगा। यदि दोनों केंद्र त्रिकोण में है और दोनों भी बलवान है, आप ये कह सकते हैं मतलब ये केस हम कोर्ट केस को रखेंगे। ये केस लंबे समय तक चलेगा और कड़ा टक्कर होगा। हम्म। ठीक है। हम्म। यदि यदि लग्न मतलब द्वितीय भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो रहा है तो हम्म। प्रश्नकर्ता का बहुत ज्यादा धन लॉस होगा। हम्म। यदि अष्टम भाव का स्वामी दुर्बल है व मतलब पीड़ित है तो अपोजिशन का काफी धन लॉस होगा। ठीक हम्म। है। यदि यदि सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है हम्म। और लग्न भाव मतलब सप्तम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये प्रश्नकर्ता जीतेगा। ठीक है। यदि हम्म। लग्न भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो अपोजिशन जीतेगा। हम्म। यदि लग्न भाव में कोई शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ता है तो प्रश्नकर्ता जीतेगा। यदि सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ता है तो अपोजिशन जीतेगा। यदि हम्म। दोनों बराबर का मतलब दोनों में कोई शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ता है तो कड़े टक्कर होगा। मतलब बहुत ज्यादा धन लॉस होगा और बिल्कुल जैसे लंबे समय धरे लंबे समय में ये केस चलेगा और दोनों तरफ से धन लॉस का संभावना है। हम्म। ठीक है। जी। यदि हम ये भी देख सकते हैं चंद्रमा। ठीक है। ये जो सारे सूत्र मैंने आपको बताया है ये चंद्र कुंडली मतलब प्रश्न कुंडली में जहां पर चंद्र है उसको चंद्र कुंडली बना के भी आप देख सकते हैं। मतलब यदि चंद्रमा बलवान है, ठीक है, हम्म। प्रश्नकर्ता की जीत होता है। ठीक है।
हम्म। यदि चंद्रमा निर्बल है तो अपोजिशन का जीत होता है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये था जय पराजय प्रश्न का संपूर्ण विवरण, बस हम्म। संपूर्ण टेक्स्ट। आप अ, देख सकते हैं कोई मैनुअली आप प्रश्न कुंडली बना लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैनुअली आप तैयार कर सकते हैं। सर दीर्घ पंचांग में बना लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर का जरूरत है। हाँ जी। हमारा जो सॉफ्टवेयर है आपके पास, इस सॉफ्टवेयर का जरूरत है। इस सॉफ्टवेयर में एक काम करे, प्रेजेंट टाइमर प्रेजेंट डेट डाल के और प्रेजेंट प्लेस आपका प्लेस डाल के एक तैयार कर लीजिए। ठीक है। तैयार हम्म। करके आप काम कर सकते हैं। नहीं तो मैं तैयार करूँ स्क्रीन शेयर। आप कर लो सर। जी। अच्छा। पानी से दवाई वाला बैग रखे मेरा। जय महाकाल। ओके। थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा लेते हैं तो ये स्क्रीन ऑफ नहीं हो जाएगा। ओके। देखिए प्रेजेंट डेट प्रेजेंट टाइम में आ गया, और मेरा प्लस भुवनेश्वर है तो मैं भुवनेश्वर डाल दिया। ये कुंडली आपके स्क्रीन में आ रहा है। हम्म। देखिए लग्न क्या है, लग्न है कर्क। ठीक है। जी। सूर्य धनु राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। ठीक है। हम्म। पंचम में मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है। बुध वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। बृहस्पति शुक्र मकर राशि में बैठा हुआ है। शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है। राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। और केतु कन्या राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। इस कुंडली हम्म। देखेंगे तो आपको बराबर का समस्या लगेगा, जैसे दोनों तरफ से कंप्रोमाइज होने का संभावना है। मतलब ये क्यों लगेगा, देखिए फर्स्ट लग्न मतलब प्रश्न करता है लग्न। लग्न का स्वामी देखिए वृश्चिक राशि मतलब नीच राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा। ठीक है। हम्म। ये फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट मिलता है। सेकंड पॉइंट मिलता है, देखिए वक्र मतलब रेट्रोग्रेड प्लैनेट मार्स मतलब मंगल, ये बैठा है लग्न में। आपको क्या बोला था, लग्न जब रेट्रोग्रेड के साथ मिलेगा तो ये थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए
कहेगा। मतलब लग्न का स्वामी कमजोर है, नीच में है, और लग्न पर मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठा है। ठीक है। हम्म। और देखिए राहु का दृष्टि लग्न में पड़ता है। जय जगन्नाथ सर। जय जय महाकाल। जगन्नाथ, जय महाकाल। देखिए राहु का दृष्टि लग्न पर पड़ता है, तो राहु एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो इसीलिए हम लग्न में सारे नेगेटिव पॉइंट मिलता है। ठीक है। हम्म। ऑपोजिशन पर देखेंगे, ऑपोजिशन में देखेंगे, देखिए सप्तम भाव का स्वामी है शनि, सैटर्न, ये बैठा है अष्टम भाव में। हम्म। समझ में आता है? जी। अष्टम भाव मतलब ये बलवान है, ये मतलब ये सप्तम भाव से अष्टम नहीं है, ये सप्तम भाव का सेकंड हाउस है। ठीक है। ये बलवान है। तो सप्तम में शुभ ग्रह बैठा है, और सप्तम भाव के ऊपर गुरु का 9th दृष्टि पड़ता है सप्तम भाव के ऊपर। ठीक है। और केतु का पंचम दृष्टि, केतु का 5th दृष्टि पड़ता है कहाँ पर? सप्तम भाव के ऊपर। केतु बकरी प्लेनेट है, गुरु बकरी है, और सप्तम भाव का स्वामी उनका सेकंड हाउस में बलवान है। तो ये लग्न से मतलब लग्न का स्वामी नीच मतलब नीच हो गया, और सप्तम का भाव का स्वामी मूल त्रिकोण में बैठ गया, तो इसीलिए सप्तम भाव थोड़ा बलवान है। मतलब लग्न भाव में पूरा निर्बल है लग्न, तो इसीलिए दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब यदि फर्स्ट मतलब जैसे लग्न का स्वामी नीच राशि में है, तो लग्न के मतलब प्रश्नकर्ता के तरफ से प्रथम व फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज शुरू होगा। ठीक है। ये समझ में आता है या नहीं? हेलो मनीषा मैम, आपका समझ में आता है या नहीं? हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? जी सर आ रहा है। क्या और कोई मीटिंग पर नहीं है? नहीं सब लोग हैं सर, आवाज नहीं जा रही होगी। ओके। तो ये था हमारा जय पराजय प्रश्न के लिए एक प्रश्न कुंडली। मतलब आप जय पराजय देख सकते हैं। ठीक है। अभी स्क्रीन शेयर हम ऑफ कर देते हैं। तो यदि इस कुंडली को आप मतलब रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं ये कुंडली, मतलब इस कुंडली को। ठीक है। टाइम भी आप लिख सकते हैं, मैं आपको टाइम भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये टाइम आप लिख के रख सकते हैं, और जो भी डेट है डेट को भी रख सकते हैं। ठीक है। हेलो। जी सर। हाँ, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे? ये क्वेश्चन तो कोई नहीं है सर मेरे पास तो। तो ये समझ में आता है या नहीं? नहीं समझ में तो आता है सर, बाकी तो एक दो बार इसको स्टडी करना पड़ेगा, फिर ही ये जहन में बैठेगा। वैसे तो ठीक ये है। जय पराजय प्रश्न है, ये इनका आप श्लोक पाएंगे षट पंचाशिका में। ये मतलब हम्म। किसी मतलब कोई गेम के अलावा और किस में ये काम आ सकता है? कोर्ट कचहरी केसेस में आ सकता है, मतलब कोर्ट केसेस। या और जो किसी चीज में ग्राम हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। मतलब हम्म यदि दो दो पार्टिसिपेट मतलब दो पार्टिसिपेट यदि कर रहा है तो आ सकता है। नहीं तो यदि एक ग्रुप में पार्टिसिपेट हो रहा है, तो आपको देखना है ऑपोजिशन। मतलब देखिए मान लिया जाए अभी 5 पार्टिसिपेट है, और आप अपने के लिए कर रहे हैं,
तो ऑपोजिशन मतलब ये 4 पार्टिसिपेट को देखना पड़ेगा, मतलब आप जीत नहीं पाएंगे, ये 4 पार्टिसिपेट से और कोई जीतेगा। जी जी जी। समझ में आता है ना? हाँ जी। और को कहाँ पर आता है, ये जो आता है इलेक्शन में आता है। इलेक्शन जब आएगा मतलब इलेक्शन जो प्रिडिक्शन करने के लिए बोलते हैं ना, वो कौन से मतलब किस पार्टी का विन होगा, ये फॉर्मूला काम आएगा इलेक्शन में। ठीक है। जी और जिस क्षेत्र में जय पराजय है, मतलब जैसे युद्ध में भी काम आता है, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, और आप जानने के लिए यदि प्रिडिक्शन करेंगे आपको मालूम होगा। मतलब यदि कुछ कारण नहीं है तो हमारा मुनि ऋषि क्यों लिखे है ये सारे कुछ ये तो है सर। कारण आता है ना। जो राजा महाराजा युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए इनका गणना भी होता है राज्यसभा में, कौन पार्टी जीतेगा, कौन सा देश जीतेगा, ये कैलकुलेशन होता है। तो राजा मतलब ये भी राज्यसभा का होता है। हमारा जो आप तो जानते होंगे या नहीं, मुझे पता नहीं। वो वेट करे, मैं स्क्रीन शेयर को ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। क्यों ना बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सारे कुछ।